बीते 24 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत सूबे के 17 जिलों में आसमान से राहत की बारिश तो बरसी, लेकिन इसी बीच कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने 9 परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। राहत की फुहार या दुखों का पहाड़, एक तरफ बारिश की राहत, दूसरी तरफ मातम की आहट। कहीं बरसी खुशियां, कहीं बरपा कहर। बिहार, जहां पिछले कई दिनों से आसमान आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी और लोग बारिश की एक एक बूंद को तरस रहे थे। लेकिन बीते 24 घंटे में मौसम ने अचानक से करवट ली और पूरे बिहार में जमकर बारिश हुई। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 17 जिलों में काले बादल छाए, तेज हवाएं चली और फिर आसमान से राहत की बारिश उतरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों की हैं। इन तस्वीरों को देख ये तो कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से तड़पते बिहार आखिरकार बादलों ने राहत की फुहारें दे दी। सूखी पड़ी फसलों और बंद कमरों में उमस से बेहाल चेहरों पर एक पल के लिए मुस्कान लौट आई। लेकिन किसे पता था कि कुदरत की इस राहत के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द भी छिपा है। जहां एक तरफ आसमान ने राहत की बारिश की, वहीं दूसरी तरफ इसी आसमान से काल बनकर बरसी बिजली ने बिहार के कई घरों में अंधेरा कर दिया। आसमान से गिरे इस ठनके ने पल भर में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। छपरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई, दानापुर में 2 बच्चियां चपेट में आई, खगड़िया में एक शख्स की मौत हुई, नवादा में 2 लोगों की जान गई, गयाजी में एक किसान की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद अब मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तरह अलर्ट पर है। लोगों से लगातार अपील जारी है कि वे खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलें और खेतों या पेड़ों के नीचे शरण न लें। बिहार के लोग अब असमंजस में हैं, इस बारिश पर मुस्कुराएं या अपनों को खोने के इस गम में आंसू बहाएं। राहत की इस बारिश ने जमीन की प्यास बुझा दी, लेकिन कई हंसते खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं भागलपुर में बीते दिनों आंधी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद शहर में कई सूखे पेड़ अभी भी खतरा बने हुए हैं। जेल रोड पर सड़क किनारे खड़े दर्जनों जर्जर पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और ये शहर की व्यस्त सड़कों में शामिल है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। जागरूक करने के लिए सड़क किनारे बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन विभाग अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह 0 माइल तिलका मांझी मुख्य सड़क की तस्वीर है और सड़क के ठीक बगल में एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक इसके दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए कि सड़क किनारे दर्जनों ऐसे सूखे पेड़ हैं जो हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में भागलपुर में आंधी और बारिश से पेड़ गिरने से लोगों की जान गई है, इसके बावजूद भी विभाग जो है अब तक सजग नहीं हुआ है और यह पेड़ कभी भी हल्की बारिश और आंधी में गिर सकते हैं। और जिस तरह से इस सड़क पर वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह पेड़ हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं और विभाग की जो यह लापरवाही है लोगों पर भारी भी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि भागलपुर जिला प्रशासन और वन विभाग कब तक इस पर संज्ञान लेती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में ठनका से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम सम्राट ने ठनका से हुई मौतों पर दुख जताया है। सीएम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद की बात कही है। सीएम ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील भी की है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
और वहीं गोपालगंज में पहली ही तेज बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर की कई प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति दिखाई दी है। मॉडल सदर अस्पताल, कलेक्ट्रेट, मेन रोड और मिंज स्टेडियम में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है तो बाजारों में कारोबार भी प्रभावित हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही स्थिति होती है, लेकिन जल निकासी की स्थायी व्यवस्था अब तक नहीं की जा सकी है। बड़ा सवाल यही है कि नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम आखिर कब तक दुरुस्त होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल चुकी है। गोपालगंज की तस्वीरें, जहां तेज बारिश की वजह से हर तरफ जल जमाव दिखाई दिया और इससे जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसकी भी पोल खुल चुकी है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होगी और बरसात का बारिश हो चाहे कोई भी पानी हो, जब तक ड्रेनेज सिस्टम में नहीं आएगा तब तक आए दिन इस समस्या को फेस करना पड़ेगा। जाम मतलब पानी का निकासी नहीं होगा तो पानी का जाम मिलेगा ही और सड़कों पे पानी मिलेगा ही। क्यों तो रास्ता गया, पानी लग गया है सड़क से लेकर अस्पताल तक, नाला पता नहीं है किधर है, पानी निकलने के साधन नहीं लग रहा है। किधर किधर पानी लगा हुआ है? पूरा रोड पर से लेकर अस्पताल के आगे तक परेशानी हो रही है। हाँ। बाड़न मंडल के मोकामा हाथीदह NH 80 पर कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। 2 दिन हुई बारिश से सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। जगह जगह पानी जमा होने से आने जाने वाली गाड़ियों को गड्ढे के कारण परेशानी होती है। NH 80 पर बीती रात पाइप लदी हुई गाड़ी गड्ढे में पलट गई। बाद में सुबह 10 से 15 लोगों ने मिलकर गाड़ी को रस्सी के सहारे खींचा, सीधा किया। और वहीं गोपालगंज में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। मौसम में सुधार को देखते हुए डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया। स्कूल खुलने पर शिक्षक बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई दिए। तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित है और बिजली विभाग मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। आंधी पानी और लगातार हो रही बारिश के बाद आज लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज सुबह से बारिश थमी हुई है, लेकिन मौसम सुहाना होने और तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आज स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी किया और कहा है कि आज यानी कि 30 मई को जिले भर के जो तमाम सरकारी और निजी विद्यालय हैं वो खुले रहेंगे, जिसके बाद जो शिक्षक है वो घर घर जाकर बच्चों को इसकी सूचना दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आज जो विद्यालय है वो खुला रहेगा। ऐसे में आज मौसम ने लोगों को थोड़ी राहत दी है, क्योंकि आज बारिश थमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो विद्यालय हैं उसे खोल दिया गया है। वहीं अगर बात करें आपदा की, तो बारिश और आंधी पानी के दौरान कई इलाकों में बिजली खंभे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, जिसके कारण बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। भागलपुर में सुल्तानगंज प्रखंड के आजाद नगर पंसल्ला प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में एक भी बच्चे नहीं थे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगर स्कूल में बच्चे होते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बता दें कि स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर गांव के लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रखंड स्तर के अधिकारी को जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस हादसे के बाद से लोग डरे सहमे हैं। और नाव हादसों को देखते हुए बाढ़ प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसी बीच उमानाथ के 2 बड़े घाटों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि एक घाट खुला हुआ है और इस घाट पर नालंदा, लखीसराय, नवादा से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, जिससे देखते हुए कदम उठाया गया। घाटों को सील करने से लोगों में नाराजगी भी दिखी। और उमानाथ घाट पर इन दिनों काफी चर्चा में है। अब आज इसलिए चर्चा पे जो आपको दिखाते हैं, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रतिबंधित घाट। इस घाट पर स्नान करना एवं नाव परिचालन वर्जित है। पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आदेशानुसार अनुमंडल एवं नगर प्रशासन बाढ़। ये बैनर इसलिए लगाया गया है कि समस्तीपुर नाव हादसा हो या फिर आज जो बाढ़ में 3 लोग डूबे और एक बच्ची जो है उसकी मौत हो गई, 2 को बचाया गया। ये 2 घटना के बाद अनुमंडल प्रशासन की नींद जगी और पूरा उमानाथ के जो 2 मुख्य घाट हैं दोनों को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अनुमंडल प्रशासन और नगर प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया। हालांकि आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि आखिर ये घटना क्यों बार बार यहाँ होती है और लोग क्यों डूबते हैं। प्रशासन इस पर पहल नहीं करती है। ये आप सीढ़ी देखिए, ये 1.5 से 2 साल पहले सीढ़ी का निर्माण हुआ था और सीढ़ी अपना हाल खुद बयां कर रही है कि
पूरा सीढ़ी जो है वो गंगा में समाहित हो गई है। लेकिन इस पर न प्रशासन की नींद टूटी, न ठेकेदार से पूछा गया कि निर्माण कैसे किया गया। और 4 से 5 करोड़ की लागत से उमानाथ का विकास किया जा रहा है। और विकास की गंगा जो बह रही है वो आप खुद देख रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, कोई ना कोई डूब रहा है। हालांकि इससे बचाव के लिए अनुमंडल प्रशासन ने बैरिकेडिंग तो कर दिया है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो दूर दराज से भी आते हैं गंगा स्नान करने के लिए या भगवान शिव का दर्शन कर गंगा स्नान करके शिव का दर्शन करने, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखना है कि ये प्रतिबंध कब तक जारी रहता है और अनुमंडल प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। नवादा से बड़ी खबर, जहां फिर हाथियों का आतंक दिखा है। आश्रम में हाथियों का झुंड घुस गया। महर्षि संत सेवा ध्यान योग आश्रम में घुसा, बाउंड्री तोड़कर परिसर में प्रवेश किया, पेड़ पौधों और फसल को नुकसान पहुंचाया है। ध्यान केंद्र में भी उत्पात मचाया है। भूपेश नगर स्कूल का गेट तोड़ा, चारदीवारी को भी क्षतिग्रस्त किया। कई गांवों में दहशत का माहौल है। हाथियों के हमले में अब तक 5 की मौत हो चुकी है। और बाढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बख्तियारपुर में चल रही थी ये फैक्ट्री और हथियार के साथ 4 कारीगर गिरफ्तार किए गए। कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ और बख्तियारपुर पुलिस ने छापेमारी की थी। ग्राहक बनकर यहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और यहां से 4 कारीगर गिरफ्तार हुए हैं। कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एसटीएफ और बख्तियारपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। ग्राहक बनकर टीम यहां पर पहुंची थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। एसटीएफ की टीम जो कि ग्राहक बनकर पहुंची थी, गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बख्तियारपुर में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी कई बार जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कितने लोगों की टीम है, ये नेटवर्क कहां तक फैला है। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली अमृतोरो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अमृतोरो 16 साल से रांची सहित कई जिलों में नक्सली घटना को अंजाम दे रहा था। इसमें आगजनी और फायरिंग की घटनाएं भी शामिल है। कुख्यात नक्सली की ओर से कारोबारियों को फोन कर जान से मारने की धमकी, अवैध वसूली और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। उस पर रांची के आसपास जिलों गुमला, खूंटी में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। स्टेट चीफ है अमृतोरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था, वो भी उस पर भी इसी के साथ जो है रोक लग जाएगी। और वहीं अवैध विदेशी शराब तस्करी के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदवा थाना क्षेत्र के सासंग मोड़ के पास NH 75 पर राजस्थान नंबर ट्रक की तलाशी के दौरान ये सफलता हाथ लगी और इसमें चारा के बोरे के बीच कुल 1054 पेटी शराब छिपाकर रखी गई थी। तस्करी में शामिल 2 कार जब्त की गई है। 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस वक्त कार्रवाई की गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जा रही है। 1054 पेटी शराब की बरामद की गई है। राजस्थान नंबर का ये ट्रक, जिससे शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है और इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, जिनसे अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। हम लोग चेकिंग लगवाए और चेकिंग के दौरान हम लोग उसको पकड़ने के दौरान एक बोलेरो गाड़ी, एक क्रेटा गाड़ी और साथ में एक स्कॉर्पियो, एक क्रेटा और एक ट्रक, जो बहुत अच्छा ट्रक है जो कि राजस्थान का नंबर है, वो पकड़ाया। और पकड़ने के बाद हमने जब चेकिंग किए थे तो उसमें अवैध रूप से चंडीगढ़ का प्रोडक्ट है और करीब 1100 पेटी विभिन्न प्रकार का अवैध शराब बरामद हुआ है।
और इसके साथ में कुल 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। शराबबंदी वाले बिहार में भूटान से शराब की बड़ी खेप पहुंच गई और फिर असली से नकली शराब बनाने का खेल शुरू हो गया। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने समय रहते पूरे मामले का उद्भेदन कर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके से शराब से भरे कार्टन के साथ हजारों खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और बोतलों पर लगाने वाले बारकोड बरामद किए हैं, जबकि कारोबारी छापेमारी की भनक लगते ही फरार हो गया। उत्पाद विभाग की टीम ने जिस खेप को पकड़ा वह भूटान निर्मित शराब की निकली। शराब माफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया था कि इस बार वे भूटान से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर शराब की खेप को कई राज्यों से होते हुए मुजफ्फरपुर तक ले आए थे। योजना यह थी कि भूटान की असली शराब को ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में भरकर नकली पैकिंग के साथ बाजार में सप्लाई किया जाए, लेकिन माफियाओं के मंसूबे पर पानी फिर गया। देखिए कैसे भूटान से ये शराब लाई गई थी और पूरी बड़ी योजना थी। सघन ढंग से घेर के एक बहुत बड़ा नेक्सस नकली विदेशी शराब बनाने का उद्भेदन हुआ है और एक स्मगलर का बहुत बड़ा योजना था। लगभग 5000 से ऊपर खाली बोतल, रैपर, ढक्कन और लगभग 150 कार्टून विदेशी शराब था जो कि फॉक्सेलिन ओवरसीज यानी भूटान से मंगाई गई थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो शराब बाहर से मंगाई गई तस्करों द्वारा, उसी झोपड़ी में इसको जो हम लोगों को खाली पेट बोतल मिला है विभिन्न ब्रांड का, रॉयल चैलेंज है, मैकडॉवेल है, डबल ओके है, उसमें ये लोगों की मंशा थी कि इसको रिफिलिंग करके और मार्केट में इसको लाया जाए। और वहीं नवादा पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी चोर उड़ीसा के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। साथ ही पुलिस ने एक चोरी के मामले का उद्भेदन भी किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश, बाइक समेत कई सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तारी के वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह से अब जानकारी जुटाई जा रही है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला है। 6 बदमाशों की फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे अनुसंधान किया जा रहा था, जिसके क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई, जिसमें टीम द्वारा रेड छापेमारी की गई और 6 लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें अभी तक जो पता लगा है ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। खबर जमालपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से विक्रमशिला एक्सप्रेस से 4 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ टीम को बच्चों की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से उतारकर पूछताछ की गई। बच्चों ने बताया कि वे बांका के रहने वाले हैं और बिना परिजनों को बताए घूमने के लिए घर से निकल पड़े थे। बच्चों की मेडिकल जांच कराई जा रही है और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मुंगेर भेजा जाएगा। साथ ही परिजनों से संपर्क कर बच्चों को सुरक्षित सौंपने की प्रक्रिया जारी है। और अगली खबर कटिहार से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी ही जीवित बेटी का रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। दिल को झकझोर देने वाला ये अनोखा मामला कोढ़ा प्रखंड के चंदवा पंचायत स्थित खुदरा गांव का है। परिजनों के मुताबिक महादलित समाज के इस परिवार की बेटी बीते 12 मई से लापता थी, जिसकी शिकायत रौतारा थाने में भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन जब बेटी सामने आई तो उसने बताया कि वो निकाह कर चुकी है। उसने अपने ही परिवार को पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। एक तरीके से परिवार ने बेटी का बहिष्कार किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रतीकात्मक ढंग से अंतिम संस्कार के रीति रिवाज का निर्वहन परिवार ने किया है। किसका लाश घर है? मेरा बेटी का। आपकी बेटी का? आपकी बेटी तो जीवित है, सब बता रहे थे। वो मर गया सर, मर गया, नहीं है जितना। अच्छा, वो कहने को जीवित है, आपके लिए मर गया है? हाँ, मेरा लिए मर गया। अच्छा, क्या घटना हुआ, क्या मामला क्या था? सर घर से निकल गया, भाग गया, हम कुछ पुत्र कर रहे सर। अच्छा, यानी कि आप उनको जो पाल पोस के बड़ा किया, आपकी बात नहीं मानी ना?
समाज में आप लोगों का इज्जत चला गया। चला गया सर। कठपुतर का पुतला इसको बनाया जा रहा है। क्या चीज का? कठपुतर बेटी अपने माता पिता का अवहेलना करने से मुस्लिम धर्म में वो चली गई। अच्छा। मुस्लिम लड़का के साथ में उसी के शोक दिवस में कठपुतर बनाकर उसका नाश संस्कार किया जाएगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। आग लगते ही किचन से धुआं और लपटें उठने लगी, जिसे लेकर आसपास के लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। इसमें आग लगी किचन में, जबकि हम आज कस्टमर भी नहीं ले रहे हैं, हमको यहाँ खाली करना है, तो हम पैकिंग वगैरह ये काम कर रहे थे। अचानक बोर्ड से आग निकला, तो एक स्टाफ कहा कि अंदर आग लगा हुआ है। जब हम लोग पहुँचे तो तार जल रहा था। सूचना मिली थी कि पिंक ट्री में आग लगी हुई है, किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे, 2 बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी, लेकिन पहुँचने से पहले इन लोगों के द्वारा आग को बुझा दी गई थी। अभी सब जांच किया गया, इंक्वायरी किया गया है। इंक्वायरी करके अब हम लोग लौटेंगे, कोई खास क्षति नहीं हुआ है। और अगली खबर सासाराम से, जहां डिज्नीलैंड मेले में हादसे के बाद झूला को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से झूला चालू हो चुका है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने चालू करने की मंजूरी दी। दरअसल पिछले दिनों डिज्नीलैंड मेले में एक झूला टूटा था, जिससे गिरकर 3 लोग जख्मी हो गए थे। हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि मेला संचालक का कहना है कि कुशल प्रशिक्षित विशेषज्ञ समय समय पर डिज्नीलैंड के सभी झूला के तकनीकी जांच को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही हमेशा एक्सपर्ट वहां पर मौजूद होते हैं, तमाम मानकों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन हादसे के बाद कई सवाल उठे थे और अब उस हादसे के बाद, जांच के बाद एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेले के झूले को खोल दिया गया है। चालू हुआ है क्योंकि इससे पहले 1 महीने से मेला हमारा चल रहा था, लेकिन ग्रेविटी झूले में थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था। उसकी वजह से प्रशासन के द्वारा मेला को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी सरकारी सारी जांच होने के बाद अधिकारियों ने पूरा मेला को हमें फिर से चालू करने की परमिशन दी है। राजगीर में चल रहे मलमास मेले के दौरान सोमवार रात सुनामी झूले से गिरकर एक युवक की मौत के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम मेले में लगे मौत का कुआं की हकीकत जानने मौके पर पहुंची। जांच के दौरान देखा गया कि कलाकार अपनी जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से वाहन चलाकर करतब दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह रही कि मौत के कुएं में कई युवतियां भी बाइक और कार चलाकर हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रही थी। सुनामी झूला से एक युवक की गिरकर मौत के बाद न्यूज 18 की टीम आज मौत के कुआं का रियलिटी जांच करने पहुंची है। आप देख सकते हैं ये मौत का कुआं है, जहां राजगीर में मलमास मेले के दौरान जो है मौत का कुआं लगाया गया है, जहां पर आज न्यूज 18 की टीम जो है इस मौत के कुआं को जांच करने पहुंची है, या फिर किस तरह से जो है कलाकार जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, खास करके अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है जान जोखिम में डालकर जो है कर्तव्य दिखाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो है दर्शक हैं जो ऊपर जो है वहां से टिकट कटाकर जो यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं, जिससे कि कलाकारों का पेट जो है और उनके परिवार का जो पेट पालन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी हैं। चला रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का, बहुत सारा सपोर्ट है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ राजगीर मलमास मेले में। कहा जाता है मौत का कुआं, लेकिन जो है जान जोखिम में डालकर जो है कर्तव्य दिखाती है, खास करके एक महिला होता है। प्रैक्टिस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग को चलाने का। कार में स्टार्ट करे, गाड़ी भी चला लेते हैं, बट अभी ज्यादा गाड़ी इसी के लिए गाड़ी भी नहीं चला रहे हम लोग। और अभी तो रहने वाले हैं रांची से हम लोग आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि महिला होने के नाते इस तरह कर्तव्य दिखाते कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है? नहीं, डर थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अभी मतलब हैबिट हो गया तो डर। इलाकों से जो है ये प्रदेशों से यहाँ लड़कियां पहुंचती हैं, खास महिलाएं, और अपने कर्तव्य दिखाने काम करती है, क्योंकि इस तरह से जो है मौत का कुआं कहा जाता है, लेकिन ये काफी जान जोखिम वाला मौत का कुआं है। और यहाँ पर जो कर्तव्य दिखाते कलाकार वो अपने पेट और परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। से कुमार।